हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजली पानी ज्ञान में आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। मैं इस वीडियो में आप सभी को फ्लश टैंक लगाना सिखाएंगे, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। और जितना भी न्यू ऑडियंस होंगे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कर लीजिएगा फॉलो। ठीक है दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए करते। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग फ्लश को अनबॉक्सिंग कर लेंगे। जब तक अनबॉक्सिंग कर रहे हैं दोस्तों, तब तक आप सभी लोग को एक छोटी सी जानकारी देते हैं। ये हमारा फ्लश ऊपर से ऑन ऑफ होने वाला है और ये पेरीवियर के है और इसका वारंटी कार्ड 2 ईयर्स का आता है। तो दोस्तों अब आगे की बात करते हैं। फ्लश में हमारा जो सेट आता है उसको निकाल के देख लेते हैं क्या क्या है और क्या नाम है। देखा है, हमारा फ्लश वाल था और ये हमारा फिल वाल है, ये बोल्ट किट है और ये हमारा शॉर्ट लॉन्ग बेड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ्लश में एकाएक करके नाम सहित और इसका काम सहित आप लोग को बताएंगे। देखिए दोस्तों, फ्लश valve को अच्छी तरह से प्लास्टिक से हम लोग खोल लेंगे। खोल लेने के बाद इसका नट को खोल देंगे। इसका काम रहता है दोस्तों, हमारा टंकी में जो पानी रहता है उसको स्विच ऑन होने पर गिरने देने के लिए, उसके बाद इस पानी को लॉक कर देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग फ्लश वाल्व को अच्छी तरह से होल में डाल के पीछे साइड से जो नट आता है उसको हम लोग कस देंगे। यहाँ हम लोग लोहा का रेंच का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। यहाँ पर हम लोग पाइप प्लास्टिक से जो रेंच आता है उसी को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है फिल वाल्व को लगाने का। फिल वाल्व का कार्य रहता है दोस्तों, इसको जितना पर एडजस्ट कीजिएगा उतना आने पर पानी ऑटोमेटिक बंद कर देता है और उससे नीचे जाने पर ऑटोमेटिक भर देता है। तो दोस्तों इसमें 2 वाशर लगा हुआ रहता है और एक वाशर को निकाल लेंगे और एक नट को निकाल लेंगे। फ्लश में दोनों साइड एडजस्ट करने के लिए देता है। आपको जो साइड एंगल कोक का जगह होगा वो साइड आप लोग लीजिएगा सेट कर। हमारा लेफ्ट साइड है तो हम लोग लेफ्ट साइड अच्छी तरह से वाशर को लगा के उसके बाद नट को अच्छी तरह से कस देंगे। देखिए हमारा हाथ से जितना घूम रहा है उतना घुमा लेंगे। उसके बाद प्लास्टिक का जो रेंच दिया हुआ रहता है उसी से अच्छी तरह से कस देंगे। देखिए हमारा प्लास्टिक का रेंच से अच्छी तरह से कस देंगे। ज़्यादा भी नहीं कसना है, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ रहता है, ज़्यादा कसने पर टूट जाता है। और जो हमारे एक साइड और बचा था उसमें हम लोग एंड कैप से भर देंगे। देखिए हमारा प्रेस ऑन ऑफ बटन है, इसको हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेंगे और इसको किस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद हम लोग नट को खोल लेंगे और आपको लगा के दिखाते हैं। ढक्कन को खोल लेंगे और ढक्कन को खोलने के बाद हम लोग चेक करेंगे उस स्थान पर जा रहा है बटन या नहीं जा रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग इस तरह लगा के उसके बाद उसके ऊपर जो कैप आता है, या तो उसको बोल्ट भी बोल सकते हैं या तो नट भी बोल सकते हैं, अच्छी तरह से हाथ के सहायता से टाइट कर देंगे। हाथ ही से आपको टाइट ही करना पड़ेगा। अगर आपको टाइट करने समय दिक्कत देता है तो ये सेफ्टी जो ढक्कन ढक्कन में देता है उसको हम लोग अच्छी तरह से निकाल लेंगे और एक हाथ को ढक्कन को पकड़ कर दूसरी हाथ से अच्छी तरह से हम लोग टाइट कर देंगे। ठीक है, टाइट हो जाने के बाद ढक्कन को लगा के चेक करेंगे फ्लशिंग के लिए बटन ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं। यहाँ तक समझ आने के बाद हम लोग शॉर्ट बैंड को नहीं लगाएंगे, उस जगह पर लॉन्ग बैंड हम लोग जो पेन में दिए हुए रहते हैं उसी में हम लोग बैठा के लेवल बबल को ऊपर चढ़ा के मेजरमेंट के सहायता से अच्छी तरह से हम लोग सीधा देख लेंगे। देखिए हमारा सीधा है और हमारा किसी रूप से हम लोग दागी दे देंगे। उसके बाद हम लोग ढक्कन को खोल लेंगे। ढक्कन खुल जाने के बाद हम लोग फिर से लेवल बबल को लगाएंगे और उसके बाद मार्कर के सहायता से किसी भी चीज़ से हम लोग दागी लगा लेंगे। दागी लग जाने के बाद ड्रिल मशीन के सहायता से 6 नंबर को उसमें बीट लगा के अच्छी तरह से दोनों जगह पे होल कर लेंगे। देखिए हम लोग होल किस तरह कर रहे हैं। हम लोग हाफ हाफ अभी होल करेंगे, उसके बाद फिन करके दिखाएंगे कि हाफ होल करने पर क्या दिक्कत आएगा। देखिए हम लोग हाफ होल करके देखे थे। उसके बाद देखिए हमारा का गिट्टी कितना भी ठोकिएगा नहीं जाएगा, तो हम लोग फिर से फुल होल कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए हाफ होल हम लोग किए थे, इसलिए बोलते हैं अच्छी से पूरा फुल होल कर लीजिएगा। उसके बाद
6 नंबर का पीवीसी गुंजी आता है, उसको दोनों में ठोक लेना है। ठोक लेने के बाद हम लोग 2 इंची का स्क्रू लगाएंगे और स्क्रू ड्राइवर के सहायता से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ब्रेकेट को हमेशा सीधा लगाना, उल्टा नहीं लगाइएगा, नहीं तो हैंगिंग नहीं होगा। उसके बाद हम लोग दूसरा भी टाइट कर देंगे। आप लोग का ज़रूरी नहीं है पेचकस से ही टाइट कर सकते हैं, आप लोग के पास अगर टेस्टर और टाइटर हो उससे भी आप लोग टाइट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हम लोग का हैंगर अच्छी तरह से टाइट कर देंगे और सीधा कर लेंगे। सीधा हो जाने के बाद हम लोग फ्लश उसमें हैंगिंग करके देख लेंगे हैंगिंग हो रहा है या नहीं। देखिए हम लोग का फ्लश हैंगिंग हो रहा है। उसके बाद सही से नीचे बैठ रहा है कि नहीं ये ध्यान देंगे। देखिए नहीं बैठा है सही तो उसको अच्छी तरह से सही से बैठा लेंगे। अगर सही से नहीं बैठेगा तो बाद में एक बूंद बारिश मतलब पानी गिर सकता है। तो हम लोग अच्छी तरह से सही से बैठा के उसके बाद नीचे वाला जो नट रहता है उसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। टाइट हो जाने के बाद उसका ऊपर हम लोग ढक्कन को अच्छी तरह से लगा देंगे और चेक कर लेंगे ऑन ऑफ बटन हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम लोग कंसील पाइप को लाएंगे। कनेक्शन पाइप को लाने के बाद अनबॉक्सिंग कर लेंगे। अनबॉक्सिंग हो जाता है उसके बाद हम लोग फ्लश के इनपुट में डाल देंगे और एंगल कोक के आउटपुट में डाल देंगे। अच्छी तरह से दोनों जगह पर टाइट करेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे। ढीला छोड़ने पर पानी सीपेज करेगा। तो हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर दिए। उसके बाद हम लोग आप लोग को चेक करके दिखा रहे हैं फ्लशिंग कैसा। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से फ्लशिंग। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझने या सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।